अशोक को अपने कमरे से आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि कोई कुएं के पास बैठ करके कुछ खा रहा है और ये आवाज़ बहुत ही तेज़ और बहुत ही ज़्यादा क्रीपी थी। हो जाता है, उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई है जो उसके कुएं के सामने बैठा हुआ है और उसका सर ही उसे दिखाई दे रहा था। बाल बड़े बड़े और बिखरे से थे। अशोक अपने घर से निकल करके कुएं के पास पहुंचता है। वो ये देखना चाह रहा था कि कौन है जो इस कुएं के पास बैठ करके उसको खा रहा है, जिसकी आवाज़ उसके कमरे तक जा रही है। और जैसे ही वो वहाँ पहुंचता है, वहाँ का नज़ारा देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ पे एक औरत जो थी वो बैठ करके हड्डियाँ चबा रही थी। अशोक पूरी तरह से डर गया था और वो वहाँ से भागने ही वाला होता है कि वो औरत उसके फेस के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक और बहुत ही ज़्यादा क्रूर था, जिसे देखते ही अशोक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्या था उस कुएं का रहस्य और वो औरत कौन थी। अशोक के पिता की एक गवर्नमेंट जॉब थी और उन्हें एक शहर से दूसरे शहर जाना होता था और इस बार उनका तबादला दूसरे शहर में हो चुका था। जिस जगह पे ये शिफ्ट होते हैं वहाँ पे ज़्यादा क्वार्टर्स नहीं थे और उसी जगह के सामने एक कुआं था। अशोक उसे देर रात तक पढ़ने की आदत थी। अशोक के आसपास रहने वाले लोग कहते थे कि अशोक, तू रात को पढ़ा करता है, तू अपनी विंडो को ओपन मत करना और अगर तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दे तो तुम उस कुएं के पास बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वो कुआं श्रापित है। उस कुएं के पास जाने की बिल्कुल कोशिश मत करना। लेकिन अशोक को इन सब बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अशोक इन सब चक्करों में नहीं पड़ता था। वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था और वो कहता है कि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ये सब मन गढ़ंत बातें हैं। तुम लोग यहाँ रहते हो तो तुम्हारे मन में ये सब बातें बैठ गई है, ऐसा कुछ है नहीं। एक दिन अशोक रात तक जाग करके पढ़ाई कर रहा था, तभी उसे किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि कोई उस कुएं के पास बैठ करके कुछ खा रहा है और ये आवाज़ बहुत तेज़ थी। ये आवाज़ बहुत ही क्रीपी थी जो उसे बार बार डिस्टर्ब कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई हड्डियों को चबा रहा है, कोई जानवर है जो वहाँ पे कुछ बैठ करके खा रहा है। और वो भगाने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाता है। जब वो अपने घर से बाहर निकलता है तो पूरा माहौल शांत था, वहाँ कुछ भी नहीं था और रात के सन्नाटे में उसे ये आवाज़ और भी ज़्यादा खौफनाक लगने लगती है। एक पल को उसे लगता है कि वो कुएं के पास ना जाए, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन दूसरे ही पल उसे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा होता नहीं है। फिर उसे कुएं के पास किसी का सर नज़र आता है। वहाँ पे बैठ कर के बड़े ही आराम से कुछ खा रहा था और ये सर किसी इंसान का था, एक औरत का। पीछे से उसे किसी के बाल नज़र आते हैं। वहाँ का नज़ारा देखते ही अशोक के होश उड़ जाते हैं। वहाँ पे एक बहुत ही भयानक सी औरत बैठी हुई थी जो वहाँ पे बिखरे हुए हड्डियों को चबा चबा करके बड़े ही आराम से खा रही थी। अशोक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो डर से चीखने ही वाला होता है कि तभी वो औरत उठ करके खड़ी हो जाती है और बिल्कुल उसके मुंह के सामने खड़ी होकर के बड़ी ही भयानक सी नज़रों से उसे घूरने लगती है। ये देखते ही अशोक के होश उड़ जाते हैं और उसकी धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो चकरा करके वहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसकी माँ की नींद खुलती है तो वो देखती है कि आसपास के लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वो दौड़ करके कुएं के पास जाती है तो वो देखती है कि उसका बेटा वहाँ पे बेहोश पड़ा है। वो उसे उठा करके घर के अंदर लाती है। लोग उसकी माँ से कहते हैं, इसे किसी तांत्रिक के पास लेकर के जाओ, इसे बाबा के पास लेकर के जाओ, ये यहाँ पे बेहोश कैसे हो सकता है, ये जगह श्रापित है। और तभी अशोक को होश आ जाती है और वो कहता है, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी माँ उसे कमरे में लेकर के जाती है और वो अपने कमरे में आकर के बैठ जाता है। उसकी माँ पूछती है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? लेकिन वो कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब शाम को उसके पिता आते हैं तो अशोक की आदत थी कि अपने पिता के आते ही वो उनके हाथ में पानी का गिलास दिया करता था। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो उन्हें लगता है कि उनके बेटे की तबीयत ख़राब है। वो अपनी पत्नी से पूछते हैं, अशोक कहाँ है? तो उनकी पत्नी कहती है वो अपने रूम में है। वो अशोक के रूम में पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो वहाँ पे दरवाज़ा खोलते हैं, वहाँ का नज़ारा देख करके चौंक जाते हैं। वहाँ पे अशोक नहीं था। वो आकर के अपनी पत्नी से पूछते हैं, अशोक कहाँ है? तो वो कहती है, मुझे नहीं पता। और जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं अशोक उसी कुएं के पास जाकर के बैठा हुआ है और अपने दोनों पैर उस कुएं के अंदर लटकाए हुए हैं।
ये देखते ही उसके पिता दौड़ते हुए वहाँ पहुँचते हैं और उसे वहाँ से हटा करके घर के अंदर लाते हैं और उसे पूछते हैं कि ये तू क्या कर रहा था, तू जानता नहीं कि वो कुआं कितना भयानक है, अगर तू फिसल करके गिर जाता तो। वो कहता है मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसी में तो रहता हूँ, आप इतनी घबरा क्यों रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं वर्षों से उसी कुएं में रहता हूँ। उसके पिता इतना सुनते ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं ये तू क्या कह रहा है, हमें यहाँ आए तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं। अशोक कुछ भी नहीं कहता है और वो चुपचाप से बैठ जाता है। उसकी बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। अशोक की माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ है। इधर अशोक खुद को कमरे में बंद रखने लगा था और एक दिन अशोक के कमरे से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। ये आवाजें बहुत ही तेज थी। अशोक के पिता उठ करके अपने बेटे के कमरे की ओर जाते हैं। उन्हें किसी औरत की आवाज सुनाई दे रही थी जो उसके बेटे के कमरे में बैठ करके जोर जोर से हंस रही थी और बीच बीच में वो कुछ बोल रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है और उसके बेटे के कमरे में कौन है। जैसे ही वो अपने बेटे के कमरे में झांक करके देखते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनके मुंह से चीख निकल जाती है। उनकी पत्नी दौड़ती हुई वहां पहुंचती है तो वो कहते हैं कि हमारे बेटे को बचाओ, हमारे बेटे को बचाओ, इसे हमें बचाना हो। जैसे ही वो अपने बेटे के कमरे में झांक करके देखते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके बेटे की छाती पे एक औरत बैठी हुई थी जो बहुत ही खूंखार लग रही थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसका चेहरा बहुत ही भयानक था और उसके पूरे चेहरे पे मांस का कहीं अता पता नहीं था। दांतों के बीच से खून टपक रहे थे। इतना देखते ही उसके पिता के मुंह से चीख निकल जाती है और उसकी माँ दौड़ती हुई वहाँ पहुँचती है तो वो सारी बात उनसे कहते हैं और वो अशोक को उठाने लगते हैं। अशोक उठ करके बैठता और अपने पिता को जोरदार धक्का मारता है और कहता है चला जा यहाँ से, तूने मेरा असली चेहरा देख लिया, तेरे बेटे को कोई बचा नहीं सकता है, मैं इसे मार डालूंगी और इसे अपने साथ ले जाऊंगी। और वो अपने पिता को एक जोरदार धक्का दे देता है और कहता है चला जा यहाँ से, मैं तुम सबको खा जाऊंगी। इतना सुनने के बाद उसके माँ और पिता उसके कमरे से बाहर निकल जाते हैं और इधर अशोक जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी पूरे रूम में गूंज रही थी। उसके पिता बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो अपने एक दोस्त को कॉल करके सारी बात बताते हैं। उसका दोस्त कहता है कि हमें अशोक को किसी पंडित के पास ले जानी होगी तो उसके पिता कहते हैं कि वो कहीं जाने को तैयार ही नहीं है। उसके दोस्त कहते हैं मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वो बहुत पहुँचे हुए हैं। और सुबह होते ही उसके पिता के दोस्त एक तांत्रिक को लेकर के आते हैं। तांत्रिक जैसे ही घर में कदम रखते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे बेटे पे उस श्रापित कुएं की खतरनाक आत्मा आ गई है। ये आत्मा बहुत ही खतरनाक है, तुम्हारे बेटे ने इसके भयानक रूप को देख लिया है, इसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। जब ये भोजन कर रही थी उस समय ये उसके पास क्या था जिसकी वजह से ये इसके साथ आ गई है। और तुम्हारा बेटा 2 दिन के अंदर ही मरने वाला है क्योंकि ये उसे मार करके खा जाएगी, क्योंकि इसने अब उसका खून चूसना चालू कर दिया है। तांत्रिक बाबा कहते हैं कि मुझे आज के आज ही इसे तेरे बेटे के शरीर से हटाना होगा, नहीं तो आज रात होते ही ये तेरे बेटे को मार डालेगी। और वो लोग घर में हवन करना चालू कर देते हैं। अशोक के पिता बाहर से अशोक के रूम को लॉक कर देते हैं और वहीं दरवाजे पर तांत्रिक बाबा बैठ करके हवन और यज्ञ चालू कर देते हैं। हवन और यज्ञ की आवाज़ सुन करके वो बहुत ज़्यादा बौखला जाता है और अंदर ही कूदने लगता है। ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर रूम में कूद रहा है और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है, बंद करो ये सब, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं इसे मार करके ही मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, तू यहाँ से चला जा तांत्रिक, मुझे परेशान मत कर, नहीं तो मैं तुझे भी मार डालूंगी। और वो जोर जोर से चीख चिल्ला रही थी और ऐसा लग रहा था कि पूरे कमरे में भूचाल आ गया है। उसके पिता खिड़कियों से झांक करके देखने लगते हैं तो अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक हो चुका था। अशोक का पूरा शरीर अकड़ गया था और वो अपने 4 हाथ और 4 पैरों से पूरे कमरे में दौड़ लगा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर एक जानवर घुस गया है और वो जोर जोर से गुर्रा रहा था। इधर तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़े जा रहे थे और मंत्र पढ़ने के बाद वो अपने साथ लाए हुए महाकाल की भभूति रूम के अंदर मारना चालू कर देते हैं और अशोक जोर जोर से चीखने लगता है। और जैसे ही वो लोग रूम को खोलते हैं, अशोक वहाँ सामने आकर के तांत्रिक बाबा के फेस के पास खड़ा हो जाता है और तभी
तांत्रिक बाबा वो भस्म उसके शरीर पे डाल देते हैं और जैसे ही भस्म उसके शरीर पे पड़ता है अशोक पूरी तरह से निढाल हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में जान ही नहीं है, वो गिर जाता है और उसके गिरते ही बाबा उसे उठाते हैं और उसके पूरे शरीर पे भस्म डाला जाता है, उसके पूरे कमरे को शुद्ध किया जाता है और बाबा कहते हैं कि वो आत्मा इसके शरीर को छोड़ चुकी है, इसे तुरंत के तुरंत डॉक्टर के पास लेकर के जाओ क्योंकि इसके शरीर में खून का नामो निशान नहीं है। अशोक के पिता तांत्रिक बाबा को धन्यवाद कहते हैं और उसे कहते हैं कि बाबा आपने मेरे बेटे की जान बचा ली। तो तांत्रिक बाबा कहते हैं कि ये मेरा काम है और वो वहाँ से चले जाते हैं और अशोक के पिता अपने बेटे को ले जाकर के डॉक्टर के पास एडमिट करते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं इसके शरीर में ब्लड का नामो निशान नहीं है, इसके शरीर में इतनी वीकनेस कहाँ से आ गई। अशोक को ब्लड चढ़ाया जाता है, उसके बाद अशोक की तबीयत ठीक हो जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस।